एक छोटा सा शहर, तंग गलियां, मिट्टी के फर्श और छत टपकता घर। वहीं एक दुबला पतला बच्चा हाथ में पुराना डिक्शनरी लिए दुनिया के नक्शे में अपनी जगह खोज रहा था। उसका नाम था जैक मा। न कोई रुतबा, न पैसों की ताकत, न ही कोई ऐसी खूबी जिससे लोग उसे दूर से पहचान सकें। लेकिन उसके सपनों का आसमान उसके छोटे से घर की छत से कहीं ऊंचा था। हर सुबह वो विदेशी सैलानियों के पीछे पीछे चलता, उनसे टूटी फूटी अंग्रेजी में बातें करता ताकि दुनिया की भाषा सीख सके। उसके सवाल कभी कम नहीं होते थे और उसकी जिज्ञासा असीमित। स्कूल में उसकी मेहनत किताबों में तो झलकती थी, लेकिन नंबरों में नहीं। परीक्षा दर परीक्षा फेल के निशान उसके कागजों पर लाल स्याही से लिखे जाते। 10 बार कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा में बैठा, हर बार रिजेक्ट। दोस्त अपने नए नए कॉलेजों की बातों में मग्न थे और जैक एक कोने में चुपचाप बैठा, अपने सपनों में खोया हुआ। लोग हंसते, ताने कसते, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके भीतर हार न मानने का जुनून था। एक जिद थी कि वो अपनी तकदीर खुद लिखेगा। फिर आई नौकरी की तलाश की बारी। 30 जगहों पर आवेदन दिया, हर जगह से एक ही जवाब मिला, माफ कीजिए, आप चयनित नहीं हुए। एक बार तो KFC में इंटरव्यू देने गया। 24 लोगों ने अप्लाई किया, 23 को नौकरी मिल गई, बस एक जैक मा फिर से रिजेक्ट। हर रिजेक्शन के साथ जैक की आंखों में थोड़ी शर्म, लेकिन दिल में उससे भी ज्यादा आग थी। पर जैक ने हार नहीं मानी। उसने अंग्रेजी सीखनी जारी रखी, सैलानियों को मुफ्त में गाइड किया और स्कूल में बच्चों को पढ़ाया बिना किसी फीस के। फिर एक दिन जब उसने पहली बार इंटरनेट देखा तो मानो उसकी आंखों के सामने कोई जादुई खिड़की खुल गई। उसने जाना कि असली भविष्य यहीं छिपा है, जहां सीमाएं, पासपोर्ट और वीसा मायने नहीं रखते। उसने अपने सपनों का नया खाका तैयार किया। जैक ने अपने 17 सबसे करीबी दोस्तों को बुलाया। एक छोटे से कमरे में जमीन पर बैठकर उसने कहा, मुझे एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार बनेगी। दोस्त हैरान रह गए। किसी ने कहा, तू पागल हो गया है? लेकिन जैक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे सिर्फ वही लोग चाहिए जो मुझ पर विश्वास करते हैं। पैसे नहीं थे, निवेशक नहीं थे और ना ही कोई नामी गिरामी सपोर्ट। 100 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने मना किया। हर बार एक नया रिजेक्शन लेटर उसके पास आ जाता। लेकिन जैक ने अपने साथियों से कहा, किसी और की कहानी नहीं, अब अपनी कहानी लिखेंगे। सबने दिन रात एक कर दी, बिना वेतन के काम किया और आखिरकार एक दिन Alibaba.com लाइव हो गई। अब जो हुआ वो इतिहास है। चीन के छोटे दुकानदारों को दुनिया भर के ग्राहक मिलने लगे। अलीबाबा ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक क्रांति खड़ी कर दी। जैक मा सिर्फ चीन ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गए। लोग उन्हें एशिया का स्टीव जॉब्स कहने लगे। लेकिन जैक मा के लिए पैसा कभी उद्देश्य नहीं था। उनका मानना था, अगर ग्राहक खुश हैं तो पैसा अपने आप आएगा। उन्होंने गांव-गांव में डिजिटल शिक्षा पहुंचाई, बच्चों के लिए स्कूल खोले और हजारों लोगों को रोजगार दिया। आज जैक मा करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, जीती जागती मिसाल है। जैक मा ने हमें एक गहरा संदेश दिया, रिजेक्शन का मतलब हार नहीं बल्कि नए तरीके से शुरुआत है। न पैसे थे, न पहचान थी, बस था तो हौसला, मेहनत और खुद पर यकीन। याद रखना, आज मुश्किल है, कल और भी ज्यादा होगा, लेकिन परसों उजाला जरूर आएगा। यही है जैक मा की कहानी, रिजेक्शन से रेवोल्यूशन तक। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए और कभी हार मत मानिए। जैक मा की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं केवल रास्ते में आने वाले पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। उनका उदाहरण बताता है कि बिना डरे बार बार प्रयास करने से ही असली जीत मिलती है। सबसे बड़ा सबक यह है कि अपने सपनों का पीछा करते हुए हमें दूसरों की भलाई और समाज के हित को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। अंत में, मेहनत और सकारात्मक सोच से कोई भी व्यक्ति असंभव को संभव बना सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और अधिक ऐसी प्रेरक कहानियां लाने के लिए उत्साहित करता है। आपके एक छोटे से समर्थन से हमें नई ऊर्जा मिलती है, जिससे हम लगातार आपके लिए ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो बना सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ और साथ मिलकर हम सकारात्मक बदलाव की ओर कदम बढ़ाएं।